100 साल तक नहीं जीना। हमेशा से हम यही सुनते आए हैं कि अगर लंबी उम्र चाहिए तो बस सख्त डाइट करें और सिर्फ सब्जियों पर इन्हिसार करें। लेकिन क्या हो अगर नए एदादो-शुमार ये बताएं कि गोश्त खाना भी आपको सेंचुरी मुकम्मल करने में मदद दे सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? दरअसल हालिया दिनों में चाइना में एक बहुत ही वसी पैमाने पर सर्वे सामने आया है। इस तहकीक में हज़ारों ऐसे बुजुर्ग अफराद की ज़िंदगियों, उनकी रोज़मर्रा की खुराक और उनकी उम्र का बहुत गहराई से तज्ज़िया किया गया। मकसद ये जानना था कि हकीकत में कौन से अवामिल हैं जो इंसानी उम्र बढ़ाते हैं, और इसका जो नतीजा निकला उसने पुराने ख़यालात को बिल्कुल बदल कर रख दिया। सबसे हैरान कुन फाइंडिंग ये थी कि नतीजा हमारी आम तवक्को के बिल्कुल बरक्स निकला। तहकीक ने साबित किया कि बड़ी उम्र की ऐसी ख़वातीन जो बाकायदगी से गोश्त खाती थीं, उनके 100 साल की उम्र तक पहुंचने के चांसेस उन ख़वातीन से कहीं ज़्यादा थे जो मुकम्मल तौर पर सब्ज़ी खोर थीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, स्ट्रिक्ट डाइट वालों से कहीं ज़्यादा इम्कानात। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प ट्विस्ट भी है। ये जो गोश्त खाने का फ़ायदा है ना, ये वाज़े फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन के डेटा में देखा गया। मर्दों के केस में, चाहे वो गोश्त खाते हों या मुकम्मल सब्ज़ी खोर हों, उनकी उम्र में कोई इतना बड़ा और वाज़े फ़र्क सामने नहीं आया। इससे ये इशारा मिलता है कि मर्दों और औरतों के अज्साम ख़ास तौर पर उम्र के आखिरी हिस्से में ग़िज़ा को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में प्रोसेस करते हैं। ये एदाद-ओ-शुमार एक नया राज खोलते हैं। डेटा के मुताबिक सबसे कम उम्र पाने का इम्कान उनका था जो मुकम्मल सब्ज़ी खोर हैं। लेकिन ज़रा उन लोगों को देखें जो गोश्त तो नहीं खाते लेकिन अपनी ग़िज़ा में मछली, अंडे या दूध ज़रूर शामिल करते हैं। उनके लंबी उम्र पाने के चांसेस बिल्कुल गोश्त खाने वालों के बराबर थे। इसका साफ मतलब ये है कि असल जादू गोश्त में नहीं बल्कि उससे मिलने वाले प्रोटीन में छुपा है। यहाँ मेडिकल साइंस की एक बहुत ही दिलचस्प टर्म सामने आती है, पैराडॉक्सिकल हेल्थ ट्रेंड, यानी मुतज़ाद सेहती रुझान। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं ना कि वज़न बढ़ना हमेशा नुकसानदेह होता है, लेकिन माहिरीन बताते हैं कि बुढ़ापे में अगर जिस्म का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ये वाकई बेहतर सेहत और जिस्मानी मुदाफ़ियत की ढाल बन जाता है। ये थोड़ा सा इजाफी वज़न बुज़ुर्गों को बीमारियों का मुकाबला करने में मदद देता है। इसके बिल्कुल बरक्स उन बुजुर्ग ख़वातीन के साथ क्या हुआ जो बहुत सख्त डाइट्स कर रही थीं और कम वज़न का शिकार थीं। तहकीक बताती है कि ज़रूरी कैलोरीज ना मिलने की वजह से उनका जिस्म शदीद कमज़ोरी का शिकार हो गया। इस ग़िज़ाई कमी और कम वज़न ने उनके तवील उम्र पाने के चांसेस को बहुत हद तक गिरा दिया। बुढ़ापे में जिस्म को कमज़ोरी से बचाना कितना ज़रूरी है, ये सर्वे इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर हम इस पूरे अमल को स्टेप बाय स्टेप देखें तो बात बहुत सीधी सी है। सबसे पहले मुनासिब मिक़दार में प्रोटीन लेना। इस प्रोटीन से पट्ठों यानी मसल्स की मजबूती बरकरार रहती है। जब मसल्स मजबूत होंगे तो बुजुर्ग आम जिस्मानी कमज़ोरी और गिरने जैसे खतरात से महफूज रहते हैं, और ये सब चीज़ें मिलकर आखिर में आपको एक लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी यानी तवील उम्री की तरफ ले जाती हैं। खैर, यहाँ एक ज़रूरी वजाहत भी करता चलूँ, साइंस और ये डेटा सिर्फ एक एसोसिएशन यानी ताल्लुक ज़ाहिर करते हैं। ये कोई हतमी वजह नहीं है, क्योंकि उम्र पर और भी बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं। इसलिए माहिरीन किसी एक मखसूस ग़िज़ा पर जोर देने के बजाय एक बेहतरीन मुतवाज़िन खुराक का मशवरा देते हैं। एक ऐसी डाइट जिसमें प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड दोनों ज़राए से ग़िज़ा शामिल हो। तो आखिर में ये सारा तज्ज़िया हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हमारी ये इंतहाई सख्त किस्म की डाइट्स हमारी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की राह में रुकावट तो नहीं बन रही? कभी कभी मुकम्मल परहेज़ के चक्कर में हम अपने जिस्म को उन्हीं बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर देते हैं जो उसे मजबूत रखती हैं। असल कामयाबी हमेशा इत्दाल और तवाज़ुन में छुपी होती है। जब आप अगली बार अपना डाइट प्लान बनाएं तो इस तहकीक को ज़रूर ज़हन में रखिएगा।